नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोटू और आज बात करेंगे एक ऐसे फ्यूचर की जो सिर्फ 5 साल दूर है। 2030 एआई ने हमारी जिंदगी कैसे बदल दी होगी। चलिए मेरे साथ एक दिन जीते हैं 2030 में। सुबह 6 बजे, लेकिन कोई अलार्म की झंझनाहट नहीं, बल्कि मेरा एआई असिस्टेंट प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग मोटू जी, आज का मौसम शानदार है और हाँ, आपके लिए फ्रेश गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। एआई शेफ ने अभी अभी बनाए हैं। अरे वाह, एआई समोसे बना रहा है, यही तो है असली प्रोग्रेस। मैं बाथरूम जाता हूं तो स्मार्ट मिरर मुझे देखकर बोलता है, मोटू जी कल आपने 15 समोसे खाए थे, आज थोड़ा कंट्रोल, सिर्फ 10, और हाँ 20 मिनट की एक्सरसाइज भी जरूरी है। अरे बाबा, ये एआई भी ना, पर सही तो कह रहा है। अब ऑफिस जाने का वक्त। मैं अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठता हूँ, गाड़ी खुद चल रही है, मुझे स्टीयरिंग छूने की भी जरूरत नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, बस रिलैक्स कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख सकता हूँ, न्यूज पढ़ सकता हूँ या फिर हाँ समोसा खा सकता हूँ। अचानक इमरजेंसी मीटिंग का मैसेज। कोई बात नहीं, फ्लाइंग टैक्सी बुक करता हूँ, मुंबई से दिल्ली पहुंचना है, बस 1 घंटा। ट्रैफिक वो तो 2025 में ही खत्म हो गया था। ऑफिस पहुंचा तो वर्चुअल मीटिंग शुरू। मेरे कलीग्स अमेरिका में हैं, जापान में हैं, लंदन में हैं, लेकिन सब इतने रियल लग रहे हैं कि लगता है सामने बैठे हैं। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का कमाल। और सबसे बढ़िया बात, मेरा एआई कलीग आर्या मेरे सारे बोरिंग काम कर देता है। डेटा एंट्री रिपोर्ट्स बनाना, ईमेल्स का जवाब देना मेरा काम, बस क्रिएटिव थिंकिंग करना, नए आइडियाज लाना और हाँ, ऑफिस की समोसा पार्टी प्लान करना। और सुनो, अब सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ता है, 3 दिन का वीकेंड, क्योंकि एआई ने प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ा दी है कि कम घंटों में ज्यादा काम हो जाता है। शाम को जिम जाता हूँ, मेरी स्मार्ट वॉच लगातार मेरी हेल्थ मॉनिटर कर रही है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन लेवल, अगर कुछ भी गड़बड़ होने वाली हो तो पहले ही वार्निंग मिल जाती है। मेरे दोस्त पटलू को तबीयत खराब हुई थी, उसने अपने एआई डॉक्टर से बात की। 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, स्क्रीन पर दवाइयां ड्रोन से घर पहुंच गईं 15 मिनट में। और अगर सर्जरी की जरूरत हो तो रोबोट सर्जन, अल्ट्रा प्रिसाइज, 0 एरर। दोस्तों, ये सब सुनकर लग रहा है ना कि 2030 परफेक्ट है, लेकिन रुको, कुछ चैलेंजेस भी हैं। 1, प्राइवेसी का सवाल। एआई सब कुछ जानता है, मैं क्या खाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किससे बात करता हूँ, कभी कभी थोड़ा डरावना लगता है। 2, जॉब्स का नुकसान। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं क्योंकि एआई और रोबोट्स ने उनकी जगह ले ली। हर किसी को नई स्किल्स सीखनी पड़ी। 3, डीप फेक्स का खतरा। फेक वीडियोस इतने रियल हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता क्या असली है क्या नकली। 4, टेक्नोलॉजी एडिक्शन, वीआर गेम्स, एआई चैटबॉट्स। लोग इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि असली दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे इंडिया में भी कमाल हो रहा है। खेती में क्रांति ड्रोन्स खेतों की मॉनिटरिंग करते हैं। एआई बताता है कब बीज बोना है, कितना पानी देना है, किसानों की इनकम डबल हो गई। भाषा की कोई दिक्कत नहीं, सारी टेक्नोलॉजी हिंदी में, तमिल में, बंगाली में, हर भाषा में। अब हर कोई एआई का फायदा उठा सकता है। स्मार्ट सिटीज, 50 से ज्यादा शहर अब स्मार्ट सिटीज बन गए हैं। साफ सुथरे, ट्रैफिक फ्री, पॉल्यूशन फ्री। स्टार्टअप हब इंडिया अब एआई स्टार्टअप्स का ग्लोबल हब बन गया है। दुनिया भर में हमारे इनोवेशन की धूम है। तो दोस्तों, 2030 के लिए तैयार होने के लिए आज से क्या करना चाहिए? 1, कोडिंग सीखो, बेसिक कोडिंग तो अब जरूरी है, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो। 2, क्रिएटिविटी बढ़ाओ, जो काम एआई नहीं कर सकती। क्रिएटिविटी, इमोशन, ह्यूमन कनेक्शन, वो तुम्हारी ताकत है। 3, सीखते रहो, दुनिया तेजी से बदल रही है, अडेप्ट करो, नई चीजें सीखो। 4, एआई टूल्स इस्तेमाल करो, चैट जीपीटी, मिड जर्नी जैसे टूल्स से फ्रेंडली बनो, ये तुम्हारे काम को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, 2030 एक्साइटिंग है, थोड़ा स्केरी भी है, लेकिन फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज है। एआई की वजह से जिंदगी आसान होगी, हेल्थ केयर बेहतर होगा, काम ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एंटरटेनमेंट नेक्स्ट लेवल होगा, लेकिन चैलेंजेस भी हैं और उनसे निपटना हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रखो, टेक्नोलॉजी एक टूल है, मास्टर नहीं, इसे इस्तेमाल करो, लेकिन इस पर डिपेंड मत हो जाओ। फ्यूचर में भी सबसे जरूरी चीज क्या होगी? ह्यूमैनिटी, करुणा, प्यार और हाँ, असली रिश्ते। तो तैयार रहो दोस्तों, फ्यूचर आ रहा है और वो तुम्हारा है, तुम ही तय करोगे कि वो कैसा होगा। और हाँ, 2030 में भी एक चीज कभी नहीं बदलेगी, समोसा हमेशा सुप्रीम रहेगा। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ तुम 2030 में सबसे ज्यादा किस चीज के लिए एक्साइटेड हो। जय हिंद।